सी डिटेल और पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। वो अब कोई बाहर से आया हुआ चोर या घुसपैठिया नहीं है। अरे चाबी का मतलब तो ये हुआ कि उसका उस घर पर कोई हक है, कोई कनेक्शन है। वो कोई बाहरी खतरा नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो घर के अंदर से आया है। और ये बात कहीं ज्यादा डरावनी है। और ठीक इसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। वो बड़े आराम से चिप्स का पैकेट निकालता है। मतलब एक इतना नॉर्मल, इतना रोजमर्रा का काम जो इस भयानक सिचुएशन में एकदम बेतुका लगता है। ये हरकत उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। हम समझ ही नहीं पाते कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और सही बताऊं तो यही इस कहानी का जीनियस है। एक तरफ है जान का खतरा, चाबी वाला अजनबी, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे नॉर्मल बात, चिप्स खाना। ये जो खतरनाक और सामान्य का अजीब सा कॉम्बिनेशन है ना, यही दिमाग को पूरी तरह से उलझा देता है और डर को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए अब कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 4, अनजाने में उतरना। और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इस कहानी का अधूरापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं क्लिफ हैंगर हॉरर। कहानी उस आदमी को बेसमेंट में भेजकर हमारे सबसे पुराने डर का इस्तेमाल करती है, अनजाने का डर। बेसमेंट, तहखाना, ये हमेशा से ही अंधेरे और छिपे हुए राज की जगह मानी जाती रही है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि नीचे क्या है या वो आदमी वहां क्यों गया। और सच कहूं तो यही न जानना सबसे ज्यादा डराता है। और कहानी बस इस एक लाइन पर आके खत्म हो जाती है, और बेसमेंट में उतर गया। बस इसके आगे कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक खौफनाक खामोशी जो हमारे दिमाग में गूंजती रह जाती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, असली खौफ क्या है? वो अजनबी जिसे हम अपनी आंखों से दरवाजे पर खड़ा देखते हैं, या फिर वो जिसकी तस्वीर हमारा अपना दिमाग उस अंधेरे बेसमेंट में बनाता है? शायद इस कहानी की सबसे बड़ी जीत यही है कि ये हमें किसी बाहरी भूत या राक्षस से नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बैठे डर से